भगवान कुबेर, यक्ष, क्या आज भी इनकी कहीं पूजा होती है? और रेवंत कौन थे? जो पहली मूर्ति हमें बीटा की एंशियंट साइट पे मिली है वो बलराम जी की है। सर पे उनका सांप बना हुआ है। हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से बलराम शेषनाग का ही स्वरूप थे। बीटा के खंडहरों से मिली हमें बहुत सारी मूर्तियाँ। आइए आज उनमें से कुछ मूर्तियों की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं एक झलक आज से 2000 साल पुरानी संस्कृति की। इलाहाबाद म्यूजियम में मिली हमें 2000 साल पुरानी मूर्तियां जो कि बीटा के टीले की खुदाई से प्राप्त हुई थी। जो पहली मूर्ति हमें मिली वो 1st सेंचुरी BC की मिलती है, जिसमें एक तरफ एक स्त्री है और दूसरी तरफ मगरमच्छ। मगरमच्छ हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से माँ गंगा की सवारी है और इस जगह से संगम यानी माँ गंगा कुछ ही दूरी पर है। ये मूर्ति टोरोना फ्रेगमेंट की बनी हुई है, यानी बालुई पत्थर या रेत के पत्थर से। बीटा की ज़्यादातर मूर्तियाँ टोरोना फ्रेगमेंट से बनी हुई हैं या फिर टेराकोटा की, मतलब मिट्टी के पके या बनाए गए पत्थरों की। पहली शताब्दी ईसा पूर्व का हमें एक और मूर्ति मिलती है जो यक्ष की है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि यक्ष सेमी डिवाइन होते थे। ये कुबेर भगवान के सेवक होते थे। ये अर्ध दैविक होते थे, यानी वो इंसान जिनके पास दैविक शक्तियां थीं। इन मूर्तियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो किस तरह से कपड़े पहनते थे, है ना। जैसे उन्होंने बुद्ध के उस मूर्ति पे हम देख रहे हैं कि सिल्क के कपड़े यूज़ करते थे, ये कॉटन के भी यूज़ करते थे, तो इससे पता चलता है। और लोअर गारमेंट में वो धोती जिस तरह से कैसे बांध रहे हैं तो वो दिखाई देता है। जैसे वो बुद्ध की मूर्ति में भी दिखाया कि एक रिबन से उसको टाइट की हुई है। यहाँ पर भी हम देखेंगे ये उपासक की मूर्ति में भी इसी तरह के बना हुआ है। तो इससे हमें उस समय वो लोग किस तरह से कपड़े पहनते थे, कैसे उनका हेयर ड्रेस होता था, है ना, क्योंकि ये लोकल गॉड एंड गॉडेस को पूजने वाले थे, है ना। इसलिए ऐसा इससे लगता है कि ये कैसे आगे अगर हम किसी ट्राइबल लोगों को देखें तो वो अपने फूल और पत्तियों से अपने बालों को सजाते हैं आज भी, है ना। किसी छत्तीसगढ़ी लेडीज़ को अगर देखेंगे आज भी, वो अगर महाराष्ट्र MP के नीचे अगर महाराष्ट्र और साउथ में चले जाएंगे आज भी गजरा लगाती है लेडीज़, है कि नहीं। तो ये फूल और पत्तियों से बालों को सजाने की परंपरा आज भी कहीं ना कहीं साउथ में आपको दिखाई देती है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये इस व्यक्ति ने अपने इसमें ऐसे किसी पत्तियों से सजाया हुआ है, पत्तियों से उसका एक तरह से मुकुट बनाया। 8th सेंचुरी AD की सूर्य देव की मूर्ति भी मिलती है जो ये दर्शाती है कि देव पूजन का कितना महत्व था। 12th सेंचुरी AD की कुछ योद्धाओं की मूर्तियां भी यहाँ से मिलती हैं जो कि रेवंत की मूर्ति है। ऋग्वेदा में मिलता है कि रेवंत सूर्य के सबसे छोटे बेटे थे जो कि सूर्य और सरन्यु के बेटे थे। रेवंत यक्षों के सेनापति थे और रेवंत भी अर्धदैविक थे। रेवंत यक्षों के अध्यक्ष और कुबेर भगवान के सेनापति भी थे। जब सेना या योद्धा जंगलों में खो जाते थे या उन्हें रास्ता नहीं मिलता था तो ये एंजाइटी गॉड ना ही सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाते थे बल्कि जंगल में जानवरों से उन योद्धाओं की रक्षा भी किया करते थे। 12th सेंचुरी AD में रेवंत की मूर्ति मिलने से ये साफ होता है कि उस समय के सैनिक एज अ गाइड और एज अ वेल विशर रेवंत की पूजा किया करते थे। वहीं 5th सेंचुरी AD का एक रेड सैंड स्टोन यानी लाल बालू का एक बुद्धा स्टैचू भी मिलता है जिसे इलाहाबाद म्यूजियम ने एज अ मास्टरपीस हमें बताया, जो क्लियरली ये शो करता है कि 5th सेंचुरी AD तक बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म भी इस जगह आ चुका था, यानी कि बीटा में। वहीं हमें 3rd सेंचुरी BC मतलब काफ़ी पुरानी मोहरें और सील्स भी बीटा से मिलती हैं
जो बहुत बड़े एविडेंस हैं इस बात के कि उस टाइम का ये बहुत बड़ा बिजनेस का हब, बिजनेस का सेंटर हुआ करता था। जो ज़्यादातर सील्स हमें यहाँ से मिले हैं उसमें शिव जी और विष्णु जी के नाम हैं। 12th सेंचुरी एडी की एक कुबेर भगवान की मूर्ति भी यहाँ से हमें मिलती है। जहाँ यक्ष की मूर्ति होगी वहाँ कुबेर की मूर्ति मिलना तो बहुत आम बात है। हाँ मिलेगी। भाई सूर्य क्या है? भगवान विष्णु के प्रारंभिक रूप है, क्योंकि आदित्य गुप्त काल की वहाँ से आदित्य नाम आदित्य लिखा हुआ जो है सीलिंग से मिली है। तो आदित्य क्या है? सूर्य ही तो है। 12 आदित्य सूर्य के 12 रूप मिलने लगते हैं। यक्ष तो ये कुबेर हो गया आपको। हाँ। कुबेर जो है यक्षाधिप है, यक्षों का राजा है। और सर एक यक्ष की भी मतलब वो पाई गई थी। निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि बाद में तो यक्ष कल्ट जो है, यक्ष परंपरा जो है सही परंपरा में लीन हो गई। हाँ यक्ष है। टेराकोटा भीटा टेराकोटा का हब था। टेराकोटा बेक्ड पत्थरों को कहते हैं। आज जो हम पानी पीने के लिए घड़े यूज़ करते हैं या दिए यूज़ करते हैं, ये सब टेराकोटा के ही एग्जाम्पल्स हैं। पर भीटा कुछ अलग ही तरह के टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग का हब था अपने टाइम पे। इन शो पीस पे ज़रा नज़र डालिए, इन फोरहेड्स पे। ये हैंगिंग टॉयज़, ये डॉल्स, ये सारे 3rd सेंचुरी CE से 5th सेंचुरी CE के हैं, जो इलाहाबाद म्यूज़ियम में आप आज भी देख सकते हैं। और ये उस टाइम के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड शौक को दर्शाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, इसको लाइव करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। या फिर चंद्रवंश, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको पास्ट में देखना पड़ेगा। देखिए पौराणिक कथाएं या फिर माइथोलॉजी जो भी